जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद होगा सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आनंद होंगे। ये जानते हैं, ये 3 वर्ड में ऐसा क्यों बोलती हूँ? क्योंकि जीवन में किसी के भी बिना संघर्ष का नहीं है, और किसी का भी जीवन ना बिना उतार चढ़ाव का नहीं है, और किसी के जीवन में ना दुख, हानि, लोभ, यश, अपजस कोई सबसे बचा नहीं है। पर हाँ, सही मायने में वही अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकता है जो इन सभी से संघर्ष करते हुए कैसी भी स्थिति हो पर ईश्वर पे भरोसा, स्वयं पे पूर्ण भरोसा, और मुस्कुराते हुए चाहे समस्या हो चाहे समाधान हो, आगे बढ़ता जाए। जय श्री कृष्णा। तो बस इसीलिए हम इस शब्द को हमेशा प्रयोग करते हैं कि स्थितियाँ बदलें, बस आप ना बदलिए। जय श्री राम। आज हम एक आप लोग के सामने एक बड़ी रोचक कथा रखेंगे, और इस कथा से हर एक व्यक्ति कुछ अलग अलग सीख लेगा, और क्या लेगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए कथा की तरफ बढ़ते हैं। ये कथा विवेकानंद जी की है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सभी लोग जानते हैं, है ना? बस कुछ उन्हीं की एक जीवन से जुड़ी एक कथा है, बहुत छोटी और बहुत ही अद्भुत है। आइए जानते हैं। एक बार विवेकानंद जी बनारस की गलियों से जा रहे थे। गली बड़ी ही शाखर थी, और वह ऐसी मगन होकर, रात्रि का समय था, मगन होकर अपना जाते रहे थे। थोड़ा सा आगे बढ़ते देखते कि बंदरों का ढेर सारा झुंड उनके सामने आ जाता है। थोड़ा देर विवेकानंद जी समझते हैं, सोचते हैं, और फिर सोचते हैं कि यह तो पीछा छोड़ने वाला नहीं, फटाक से भाग चलते हैं। वो दौड़ लगाते हैं, और बंदर भी उनके पीछे दौड़ लगाना शुरू कर देता है, और आगे जाकर गली शाकर होती जाती है, और उनको भागने में भी थोड़ा सा दिक्कत होता है, पर वो दौड़ते हैं, और बंदर भी अपनी दौड़ का रफ्तार बढ़ा लेते हैं। और पता है कि बंदर एक साइड से न दौड़ते, उछलते कूदते किधर से सामने आ जाए पता नहीं चले। और ऐसे ही हुआ स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी। वो दौड़ तो लगा रहे थे, पर अचानक सभी बंदर सामने से झपट जा पाटते उन पे, और कुछ इस प्रकार से उनके ऊपर सब टूट पड़ते हैं कि कोई उनके हाथों में पैरों में नाखून लगा देता था, कपड़े फाड़ लेते, कहीं काट लेते, एक दो दांत लगा लेते। अब रात का समय था, पूरी गली सुनसान पड़ी थी। अब अपने सहयोग के लिए, अपनी सहायता के लिए आवाज़ दे भी तो कैसे दें। पर जब थोड़ा सा चीख निकला तो गली का एक खिड़की खुला। उसमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति देखा कि स्वामी विवेकानंद जी हैं, इनके ऊपर तो बंदर टूट पड़े। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी भागिए नहीं, रुक जाइए और साहस से मुक्का बांधिए और आगे की तरफ कीजिए, ये लोग खुद भाग जाएंगे। उनकी बातें, उस बुजुर्ग की बातें जब सुनते हैं स्वामी विवेकानंद जी, तो इधर उधर छटपट होने से अच्छा उनको लगता है कि सच में मैं अस्थाई रुक जाऊं। वो अस्थाई रुकते हैं, थोड़ा सा सांसें लेते हैं, और अपने मुट्ठी को बांधते हैं हाथ में, और आगे की तरफ बढ़ाते हैं। जैसे आगे की तरफ बढ़ाते हैं, बंदर लोग भी दूर भागना शुरू कर देते हैं, और इस तरह से वह अपने आप को सुरक्षित करते हैं, और सकुशल अपने स्थान पर पहुँचते हैं। कुछ समय बीतने के बाद अपने शिष्यों से इस घटना के बारे में बताया, और कहा कि जब ये घटना घटी उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि जब स्थितियाँ विपरीत चल रही हो ना, तो हमें ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना दौड़ना चाहिए। जब कोई चीज़ हमारे हिसाब से ना हो पा रहा हो, तब हमें और उछलना नहीं चाहिए, बल्कि तुरंत अस्थायी हो जाना चाहिए, धैर्यता धारण कर लेना चाहिए, शांत होकर बैठ जाना चाहिए, और पूरी सूझबूझ से, पूरी ताकत से, पूरे अपने जोर को लगाकर आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। और जब आप सूझबूझ से, समझदारी से आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, तो स्थितियाँ कितना विपरीत हो आपसे, आपके हिसाब से हो जाएंगी। आपके हिसाब से अगर हो ना हो, लेकिन हाँ आपको चोट, आघात, और आपको गिरा तो नहीं सकेंगे ना। तो जब भी ऐसी कुछ स्थिति आए तो सभी को स्थिर हो जाना चाहिए, और जोर लगा के आगे बढ़ना चाहिए, न कि उस परिस्थिति को देखकर व्याकुल होकर
उस स्थिति से हमें भागना चाहिए। हम जितना भागेंगे वह हमारे पीछे जाएगा। जय श्री राम। तो अर्थात इस कहानी का यही शीर्षक भी मेरे हिसाब से है कि स्थितियाँ विपरीत होती है, समय बदलता है, हालात बदलते हैं, पर आप उसके बहाव में बह जाएंगे तो फिर कोई अस्तित्व नहीं होगा। अगर विपरीत स्थितियाँ चल रही हैं तो रोने से अच्छा है, कोसने से अच्छा है कि डट कर उसका सामना कीजिए, आगे बढ़िए। रास्ता आपका इंतज़ार कर रहा था, एक नया सफ़र इंतज़ार कर रहा है। बस वह उम्मीद रखा है कि यह भव सागर आप पार करके आगे आएंगे, तब हम आपके संग हो लेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में बस ऐसा ही है। कुछ स्थितियों को देखकर उसी में भागने लगते हैं और अंत में क्या होता है, वो गिर जाते हैं। और कुछ स्थितियाँ कितना भी विपरीत हो, खुद को दृढ़ करते हैं, संकल्पित करते हैं, अपने हाथों को बांधते हैं और जोर लगा के आगे बढ़ते हैं और बड़ी से बड़ी स्थितियों को भी ना अपने सामने झुका देते हैं और खुद को सफल बनाते हैं। तो ये कहानी हमें हर एक क्षेत्र में, हर एक तरफ से हमारे जीवन में हमें एक सीख दे रहा है। अब बस बात यह है कि हम इसको कितनी गहरे से ले रहे हैं, कितनी गहराई से समझ रहे हैं और इसको अपने जीवन में किस तरह से धारण कर रहे हैं, यह बस समझने वाले के ऊपर है। क्योंकि हर एक चीज़ का सभी की दृष्टि में सभी के भाव अलग अलग होते हैं। तो अगर सही दिशा में लिया जाए तो हमको पूर्णतः भरोसा है कि इस कहानी से हमें तो यही मिलेगा कि स्थितियाँ आपकी बिगड़ रही हैं, स्थितियाँ विचलित हैं, लेकिन आप विचलित ना होइए, स्थिर रखिए और आगे बढ़िए। वो सब कर सकते हैं, खुद में साहस होनी चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। राधे राधे, राधे कृष्णा। तो उम्मीद होगा कि कहानी आपको ज़रूर प्रभावित करेगी। और एक बात मैं और कहूँगी कि हर एक कहानी का ना अर्थ अलग हो सकता है, भाव अलग हो सकता है, लेकिन जीवन में कार्य वह जरूर करता है। हमें कुछ ना कुछ तो सिखाता ही सिखाता है। अब बस वह सीखने वाले के ऊपर निर्भर है। जैसे मैं बताऊं, अगर कोई मूवी चल रही है, फिल्म चल रहा है आप लोग के सामने, अगर उसको देखने के लिए बैठे 10 व्यक्ति देख रहे हैं ना, तो अगर 10 से पूछेंगे ना तो 10 बात बताएंगे उसके बारे में। कोई उसके अंदर की जो चटपटी मसाले वो पसंद कर रहा है, तो कोई उसकी सॉन्ग पसंद कर रहा है, तो कोई उसके निभाए हुए किरदार को पसंद कर रहे हैं, कोई उसकी कहानी को पसंद कर रहा है, तो कोई उसमें जो उसकी अच्छाई निचोड़ कर आ रही है वह देखकर प्रसन्न हो रहा है कि इसकी में इस पूरी स्टोरी में एक कहानी इसकी सबसे अद्भुत थी और यह इसकी जान थी। यह सभी का अलग अलग है, सब एंजॉय ले रहे हैं उस मूवी का, सब देख रहे हैं, पर सभी का अगर भाव पूछा जाए तो सभी का अलग है। ठीक उसी प्रकार हम सभी के जीवन में भी कुछ ऐसा ही है। एक ही क्लास में पढ़ता हुआ बच्चा, कोई कुछ बनता है तो कोई कुछ बनता है, पढ़ता है, पढ़ाई एक ही क्लास में कर रहा है, एक ही साथ कर रहा है, एक ही वो टीचर पढ़ा रहा है, फिर कैसे? तो सभी की जो सीखने की, समझने की क्षमता है ना, वो सभी का अलग अलग है। कोई किसी चीज़ का भाव कुछ पकड़ रहा है तो कोई कुछ पकड़ रहा है, तो किसको श्रेष्ठ और किसकी कमी आप बताएंगे? ये सब दोनों जो है ना, भाव प्रभाव सब आप सभी के अंदर है। इसलिए समझने का कोशिश करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा और उलझने की कोशिश करेंगे तो सदैव उलझते ही रह जाएंगे। तो किसी भी चीज़ को ना आप गलत ले जाने से पहले एक बार सही दिशा में ले जाइए, देखिए दिशा ही बदल जाएगी, जीवन का एक जीने का उद्देश्य ही बदल जाएगा। जय श्री कृष्णा। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं अपने मन की बातें आप लोगों से व्यक्त करती हूँ, अन्यथा में ना लेकर बस सही दिशाओं में लीजिएगा और इससे आप लोग को क्या मिलता है या आप लोग क्या लेते हैं, इस सभी भावों को ज़रूर व्यक्त कीजिएगा, क्योंकि आपके भाव हमको प्रोत्साहित करते हैं। तो अपने भी भाव, अपने विचारों को व्यक्त करिएगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो एक बार हमारे बाबा महादेव का हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा,
कि आपको भी आनंद आए और साथ में हमें भी आनंद आए। तो इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अपनों के बीच में भी साझा ज़रूर कीजिएगा। तो सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे।